हेलो एवरीवन। आपने देखा है कि एमपी पुलिस में जो रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं, स्पेशली आप लोगों को सीरीज में बहुत सारे प्रश्न मिले होंगे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं सीरीज की छुट्टी। इस वीडियो के एंड तक आप पाओगे कि सीरीज में आप लोगों को ऐसी ऐसी ट्रिकें बताई जाएगी ताकि आप लोगों को अगर मैथ्स या रीजनिंग कोई वीक भी है तो आप बहुत आसानी से इन ट्रिकों के माध्यम से इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाओगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का अल्फाबेट और नंबर सीरीज टॉपिक, जिसको हम एक नए और यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत स्वागत करता हूं यूनिक इंस्टीट्यूट सनावद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज की दमदार और धमाकेदार क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा पहला सवाल है यहां पर नंबर सीरीज का। रीजनिंग में हम लोग दो प्रकार की सीरीज आज करने वाले हैं। एक तो हम नंबर सीरीज की बात करेंगे और नंबर दो हम लोग अल्फाबेट सीरीज की बात करेंगे। तो नंबर सीरीज में आप लोगों को क्या लॉजिक लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, कुछ यूनिक ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं तो दोस्तों पता है आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 7, यहां पर लिखा है 2 7 16 क्वेश्चन मार्क 46 67 एंड 92। देखिए स्मार्ट तरीका क्या है, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, अगर आपने उस तरीके को फॉलो किया तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, 2 और 7 के बीच का डिफरेंस लिखना है। कितना है डिफरेंस? 5 का। ठीक है। 7 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है? 9 का। ठीक है। अब यहां तो कोई नंबर है ही नहीं, यहां तो नंबर अपसेंड है, इसके बारे में तो हमें पता करना है। चलिए ठीक है। अब इन दो नंबर का सबसे पहले डिफरेंस निकालो। तो यहां पर डिफरेंस कितना हो रहा है? 7 6 1 का डिफरेंस और यहां पर 2 का डिफरेंस। चलिए यहां का डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। यहां पर डिफरेंस कितना हो रहा है? 12 7 कितना हो जाएगा? 12 में से 7 माइनस करेंगे आप लोग 5 और यहां पर कितना बचेगा? 2। चलिए बड़ा कॉन्फिडेंटली डिफरेंस सही एक्यूरेट होना चाहिए। चलिए तो आपने सबसे पहले क्या किया? डिफरेंस निकाला। कई बार आपको क्या होगा, मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूं, सबसे पहला रूल्स है आप नंबर का डिफरेंस निकालिए। चलिए पहला रूल्स क्लियर हुआ। अब आपने इन डिफरेंस को निकालने के बाद क्या पाया? भैया नंबर के बीच में यहां पर जरा ध्यान से फोकस करो, 4 का डिफरेंस। यहां पर देखिएगा 4 का डिफरेंस। ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के सामने 4 4 के डिफरेंस आप लोगों को नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स 9 के बाद जो अगला नंबर आएगा, यानी यह 16 का जिसके साथ डिफरेंस बनाओगे उसमें भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए। 4 का डिफरेंस 9 के साथ कोई नंबर कब बनाएगा, है ना? 4 का डिफरेंस 9 के साथ कब बनाएगा? जब उससे वो 13 डिजिट बड़ा होगा, यानी 4 को 9 में प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस 4 हो जाएगा। हो जाएगा। अगला भी अगर हम लोग करें यहां पर कि भाई ये क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा और आने वाला ये जो नंबर है 46, इसके बीच का डिफरेंस भी कितना होना चाहिए? 4 का। तो 13 में हम कितना जोड़ें कि 4 का डिफरेंस हो जाए? तो बोले सर 17 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे हम लोग? 17 जोड़ेंगे। तो यहां पर फिर 4 का डिफरेंस और 17 से 21 में 4 का डिफरेंस। तो आपने क्या देखा दोस्तों? सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद क्या पता चला कि भैया सब में 4 4 का डिफरेंस है। तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहां पर 16 के साथ, है ना, सबसे पहले जरा देखो यहां जो नंबर आए थे उनमें 4 का डिफरेंस है। 16 के साथ क्या प्लस करना होगा? तो 13 प्लस करना होगा। क्या प्लस करना होगा? 13। और 16 प्लस 13 कितना होता है? 29। तो ये हमारा पहला सवाल था और जिसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 29। दैट मीन्स आवर ऑप्शन विल बी डी। ठीक है। चलिए ठीक है। उम्मीद करता हूं पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग ऐसे ही और अगले सवालों की ओर। देखिए दोस्तों हम बहुत सारे अमेजिंग सवाल करने वाले हैं। आपको नए नए आज के लेटेस्ट एमपी पुलिस के पैटर्न में जो सवाल बन रहे हैं वो सारे कवर कराने वाला हूं। बस शर्त यही है आप लोगों को, है ना, यहां वहां उछल कूद करते हुए नए नए वीडियो को नहीं देखना। एक ही जगह स्टेबल रहेंगे तो आप सीखेंगे, है ना। चाहे आप किसी से भी पढ़िएगा लेकिन एक जगह टिक कर फोकस करके हर एक चीज को कंप्लीट कीजिए। और इस चैनल पर आप लोगों को कंप्लीट फ्री लेक्चर मिलने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को यहां पर मैं हर एक लेक्चर का पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊंगा। या तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर क्या करेंगे, इसी लिंक में, यानी इसी वीडियो के लिंक में मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, तब वहां से भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए हमारा दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है यहां का डिफरेंस निकाला तो 101 एंड 123 कितना हुआ डिफरेंस यहां पर? तो बोले सर 22 का डिफरेंस हुआ। चलिए इन दोनों का डिफरेंस निकाले हम लोग। यहां पर 7 में से 3 माइनस करेंगे, यहां पर 4 और यहां पर 2, यानी 123
और 147 के बीच का डिफरेंस 24। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग चेक करते हैं तो बड़ा आसान है। 13 7 को माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। इतना तो आसानी से आप कर ही सकते हैं। आपने क्या देखा डिफरेंस को निकालने के बाद? आपने देखा कि भैया 22 से 24 से और 26 से 26 से है, तो ये दो नंबरों के बीच, ये तीनों नंबरों के बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहा है? तो आपने देखा यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यानी 22 और 24 2 का डिफरेंस है, या 22 से 24 के बीच में 2 का डिफरेंस, 24 और 26 के बीच में भी 2 का गैप है। अब अगला जो नंबर आएगा 28 होना चाहिए, तभी तो 2 का गैप बनेगा, सिंपल सी बात है। तो ये नंबर है ना, और आने वाले नंबर के बीच में 28 का गैप कब बनेगा? जब उससे 28 ग्रेटर देन होगा। जब उससे 28 ग्रेटर देन होगा, दैट मीन्स बड़ा होगा। तो कोई नंबर 28 बड़ा कब होगा? जब उसमें 28 प्लस किया जाएगा। तो 173 प्लस 28 को आप अगर करते हैं ऐड आपस में, तो 8 3 11 का 1 हो जाएगा, ठीक है, 9 0 का 2 हो जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा। क्या सही है 201? बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर यहां पर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। सबसे पहले डिफरेंस देखा हमने, डिफरेंस में 22, 24, 26, तो अगला 28 होगा। 28 का डिफरेंस बनाना, दैट मींस 173 में 28 को प्लस करना। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल, थर्ड नंबर का सवाल क्या कहता है, चलिए समझ लेते हैं। देखिएगा तीसरा सवाल क्या है, 2 8। अब 2 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। चलिए ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 14 का डिफरेंस है। आप डिफरेंस निकालते चाहिए जब कुछ ना समझ में आए। जब कुछ ना समझ में आए तो करना क्या है? डिफरेंस निकालना है, ठीक है। चलिए, मुझे यहाँ पर नंबर नहीं पता, मैं इसका डिफरेंस देखूं। सबसे पहले 8 में से 6 से यहाँ पर 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं। 8 में से 8 गया तो 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, है ना, 12, यहाँ पर हो जाएगा 3। सही है क्या? यहाँ पर हमने लिखा 3, है ना, और 12 में से इसको माइनस कर दिया। चलिए, अब यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर कितना डिफरेंस हो रहा है, 12 में से 8 जाएगा तो 4, और यहाँ पर 5 में से 2 करेंगे तो 3। चलिए एक बार यहाँ का डिफरेंस हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या सही है क्या? हाँ, यहाँ पर हमारे पास 22 होगा, नॉट 16 होगा। चलिए, सारी चीजें अब एक्यूरेट है, आपने हर एक नंबर को चेक कर लेना है क्या बराबर आपने डिफरेंस निकाला है। अब इन डिफरेंस पर भी एक नजर डालिए। यहाँ पर 4 का गैप बन रहा है, यहाँ पर 4 का गैप बन रहा है, तो यहाँ 32 और जो यहाँ पर नंबर आएगा, है ना, यहाँ पर इस नंबर के साथ आने वाले नंबर के साथ भी 4 का गैप बनेगा, यानी 14 के साथ 4 का गैप बनाना है, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होने वाला है? 18 होने वाला है। यानी 32 और 18 को प्लस करेंगे जब जाके आने वाले नंबर के बीच में 18 का गैप बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा, 4 और ये 5 हो जाएगा। दैट मीन्स आवर नंबर 50 होने वाला है। क्या होने वाला है? 50 होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को डिफरेंस निकालना है, फिर उस डिफरेंस पर नजर मारना है उनमें कितने का गैप बन रहा है। क्या आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, बहुत आसान था, बस इतना ही करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। कहानी आपकी 80 से 90% बस डिफरेंस से ही सुलझ जाएगी। चलिए, वीडियो को लेकिन एंड तक देखना है दोस्तों, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस, 5 और 11 के बीच में 6 का डिफरेंस, यहां पर इन दोनों के बीच में 11 और 23 के बीच में कितना हो जाएगा? 13 क्या है? 12 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस? 12 का है, 13 कैसे हो सकता है? ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस बता दो कितना हो रहा है यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 21 का डिफरेंस। क्या डिफरेंस हमारे सही है? सबसे पहले उसको चेक कर लेना। अगर यहाँ थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो दोस्तों आपका आंसर कभी नहीं आएगा, या तो गलत आएगा, ठीक है। दो में से एक ही बात होने वाली है। चलिए, तो 3 6 12, और यहां पर आपने क्या देखा? 21। एक बार चेक कर ले, 3 बराबर 11, यहां पर दोनों को हमने डिफरेंस चेक किया, ठीक है, और यहां पर हमने डिफरेंस चेक किया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 3, यहां पर डिफरेंस कितना है? 6, और यहां पर डिफरेंस कितना? 9। एक बार इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूं, इस 3 को मैंने, है ना, जल्दबाजी में लिख दिया। यहां पर 3 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस का भी डिफरेंस, दैट मीन्स डबल डिफरेंस। ओके, तो यहां पर 3 6 9। आपको नहीं लग रहा है कि यहां पर 3 का टेबल चल रहा है? 3
2 जा 6, 3 3 जा 9, तो अगला कितना होना चाहिए, 3 3 जा 12 होना चाहिए। यानी 21 के साथ आने वाला जो नंबर है उसका डिफरेंस कितना होगा, 12 का। 21 के साथ आने वाला जो नंबर है उसका 12 का डिफरेंस बनाना है, दैट मीन्स उसमें 12 जोड़ना है। ठीक है, आने वाले नंबर का जब भी डिफरेंस बनाते हैं दैट मीन्स उसमें जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, एड ऑन किया जाता है। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो यहां पर 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33। चलिए ठीक है, अब 33 और 21 के बीच में देखो क्या डिफरेंस हो रहा है, 12 का, बराबर हो रहा है। यानी कि 44 और आने वाले नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 33 का होना चाहिए। 33 का होना चाहिए, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो आने वाला नंबर डिफरेंस देगा आपको 33 का। तो 44 प्लस 33 कितना होने वाला है, 77 होने वाला है सर। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आपको समझ में आया, मजेदार लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों को बस एक ही मेथड बताऊंगा और बड़ा दमदार धांसू मेथड होने वाला है, जिससे आपका हर सवाल लगभग बनने वाला है। चलिए ठीक है, मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं, 5th नंबर के सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। 5वां सवाल क्या कहता है, चलिए बहुत आगे कॉम्प्लिकेट सवाल भी आने वाले। इसके बाद हम लोग अल्फाबेट सीरीज भी करेंगे। अल्फाबेट सीरीज को करने का एक ऐसा यूनिक तरीका बताऊंगा कि आप लोग सोच में पड़ जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि ऐसा भी कोई तरीका होता है। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। राइट, चलिए ठीक है, 5th नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर आपको इन सभी नंबर का सबसे पहला डिफरेंस करता, आपको सबसे पहले एक नंबर सीरीज पर एक नजर, सरसरी नजर डालना है। क्या सारे नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स माइनस हो रहे हैं, कहीं सारे नंबर देखने पर लग रहा है कम 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 होते जा रहे हैं। चलिए इनका डिफरेंस देखते हैं, है ना। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो मेरे पास दो तरीके हैं डिफरेंस निकालने के। एक तो आप अपना स्कूल लाइफ में या फिर आज जो भी तरीका अपनाते हैं उससे कर लो, माइनस करके। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका हम लोग कुछ अलग दिमाग लगाते हैं, कुछ अलग क्या करते हैं, चलिए वो भी बता देता हूं। 259 से 259 और 325 का अगर डिफरेंस निकालना है तो एक अलग क्या करना है। सबसे पहले मैंने देखा 259 में मुझे क्या ऐड करने पर 325 मिल जाएगा, तो सबसे पहले मैंने 1 प्लस किया। 1 प्लस करने से क्या हो जाएगा, 260 हो जाएगा। 1 प्लस करने से क्या हो जाएगा, 260। 260 में मैं 40 प्लस कर दूं तो क्या 300 हो जाएगा। 300 में मैं 25 प्लस करूं तो 325 हो जाएगा, बराबर। ये सारे नंबर को आपस में प्लस कर लो, कितने हो रहे, 65 और ये 66। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। क्या सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए डिफरेंस को चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, इन दोनों नंबरों को हम लोग प्लस करेंगे, ये वाले नंबर को और ये वाले, यानी 66 से 259 को। अगर 325 आ रहा दैट मीन्स आवर डिफरेंस इज राइट एंड परफेक्ट। यहां पर 6 9 5 15 का 5 11 12 का 2 2 और 1 3, बराबर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को एक यूनिक तरीका बता रहा हूं दोस्तों। अब इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है। हम लोग जब जर्नल तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उलझ जाते हैं या गलती होने की संभावना होती है। चलिए 204 में मुझे क्या प्लस करना है, अगला जीरो वाला नंबर आना चाहिए। चलो 6 से जोड़ दूंगा तो अगला जीरो वाला नंबर आएगा, दैट मीन्स 210 हो जाएगा। अब 210 से अपने को कितना जाना है, 210 से जाना है 59 तक। तो 210 पर आप आ गए हो, है ना, और 59 तक जाना है तो आपको यहां पर कितना प्लस करना पड़ेगा, कितना, 10 के बाद में 49 प्लस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 49, है ना। चलिए ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने 210 पर तो 49, 10 प्लस 49 कितना होता है, 59 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा, इन दोनों का एड ऑन कर दो, कितना, 54 का डिफरेंस। या तो आप अपने तरीके से निकाल लो या जो मैंने बताया उस तरीके से निकाल लो। मैं तो जनरली यही निकालता हूं, यही तरीके से निकालता हूं। अब मुझे देखना है कि भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो मैं पहले रिवर्स से चलता हूं। 160 में कितना जोड़ने पर 200 आ जाएगा, तो बोले सर बहुत आसान है, 40 और ये ऊपर का 4 प्लस कर दो, 44, यानी यहाँ पर 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से मैंने आप लोगों को 44 बताया। चलिए ये रिवर्स वाला जो रिटर्न गियर लगाने वाला तरीका है ना, बहुत यूनिक है ना, इसीलिए तो हमारे चैनल का नाम है यूनिक इंस्टीट्यूट सनावद। चलिए ठीक है, यहां पर अब 127 और 160 का सब्ट्रैक्शन निकालना, डिफरेंस निकालना, तो क्या करेंगे, मैं पहले इसमें कितना प्लस करूं, तो जीरो वाला नंबर आगे आएगा। 127 में 3 प्लस करने पर 130 आ जाएगा। 130 से 160 तक जाना है तो 30 ही तो चाहिए, दैट मीन्स इन दोनों को प्लस करेंगे तो 33 हो जाएगा। अब आप लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल लगा होगा, बहुत आसान और समझ में भी आया होगा। चल इन दोनों का डिफरेंस करना है। 5 में 105 में कितना प्लस करूं कि अगला जीरो वाला नंबर आएगा, 5, 110 हो गया। 10 में कितना जोड़ने पर 27 होता है, तो बोले सर 17, इन दोनों को प्लस कर दो, बहुत आसान है।
चलिए 22, दैट मीन्स इनका डिफरेंस 22। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों को मैंने काफी डिफरेंस निकालने में काफी समय लिया। क्यों लिया? क्योंकि आप लोग जानते हैं मैंने कुछ यूनिक बताया। आप लोग जनरली ऐसा तो सब्ट्रैक्शन करते ही करते हैं, पर आज जो मैंने बताया इस तरीके को अप्लाई करके देखिएगा, बहुत मजा आने वाला आप लोगों को और बहुत आसानी से आप लोग आंसर तक पहुंच जाओगे। चलिए ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पर डिफरेंस क्या है, 66, 55, 44, 33 एंड 22। दैट मीन्स सब डबल डबल वाला काम है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, अगला डिफरेंस 11 का होना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा, यानी 11 माइनस कर दो। चलो 105 में से आप 11 को घटा दो, तो पहले 5 हटा दो। भाई बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, कुछ लोगों को तो ऐसा ही करने में मजा आता है, कैरी वेरी लेने में मजा आता है, पर हमें ऐसा मजा नहीं आता। आप लोगों को जो बता रहे हैं, भाई हमें 105 रुपए है, उसमें से 11 रुपए ही तो खर्च करना है, तो पहले 5 रुपए खर्च कर दी, 6 और करना है, तो 100 बचेंगे। 5 रुपए खर्च करने, 100 में से 6 रुपए करेंगे तो 94 बचेंगे। तो क्या आप सही आंसर तक पहुंच पाए? बिल्कुल सही पर आंसर पर पहुंच पाए, 94 होगा। हमारा आंसर क्या होने वाला है, 94। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, साथ ही मजा भी आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल हम लोग करते हैं। 36, 34, 30, 28, 24। अब इस सवाल को 6 नंबर वाले सवाल को केयरफुली करें। यहां पर क्या समझ में आ रहा है, सारे नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, घट रहे हैं। यहां पर कितने का डिफरेंस, 2 का। यहां पर कितने का डिफरेंस, 4 का। यहां पर 2 डिफरेंस 2 का। यहां पर डिफरेंस 4 का। भाई आसान है ना, जब डिफरेंस 2 का हो रहा है, 4 का हो रहा है, 4 का हो रहा है, देखो 2 4 2 4, तो अगला क्या होना है, 4 के बाद 2, तो अगला डिफरेंस 2 का होना चाहिए। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 24 में से 2 का डिफरेंस करोगे, दैट मीन्स माइनस करोगे तो 22 हो जाएगा। तो 22 बिल्कुल अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत आसान था, हलवा सवाल था, है ना, जैसे खाने में आपको काफी मजा आया होगा। अब अगला सवाल आप लोग केयरफुली करेंगे। थोड़े से यहां पर मैंने टफ लेवल के अब सवाल ले रखे हैं, जिसमें आप लोगों को मजा आएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हम लोग हमारे 7वें नंबर के सवाल की ओर। क्या यहां पर समझ में आ रहा है, चलिए समझते हैं। तो देखो यहां पर ध्यान से देखना, 7, 10, 8, 11, 9 और 12। आपने देखा 7 के बाद नंबर आया 10, 7 के बाद कितना है 10, दैट मीन्स बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। भैया जब नंबर एक बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, दैट मीन्स वो जो सीरीज है वहां पर अल्टरनेट नंबर के बीच में रिलेशन बनाना है। अब कैसे, जैसे अल्टरनेट मतलब एक नंबर छोड़ दो, सिंपल भाषा में, आपकी अपनी सरल भाषा में, 7 और 8, 7 से 8 एक बढ़ गया, 8 से 9 एक बढ़ गया, और अगला जो नंबर होगा वो भी अल्टरनेट पर ही आ रहा है, अल्टरनेट पोजीशन पर आ रहा है, 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखो कितना आसान हो गया। अगर सपोज यहां पर भी डबल क्वेश्चन मार्क होता, डबल क्वेश्चन मार्क होता, तो 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 13, तो अगला नंबर कितना हो जाता, 13 हो जाता। क्या हो जाता, बिल्कुल हो जाता। चलिए आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की ओर, दैट मीन्स 8 नंबर के क्वेश्चन की ओर। चलिए ठीक है, समझते हैं दोस्तों, पैसेंस रखिएगा। कुछ अच्छा सीखना है तो पैसेंस रखना होता है, थोड़ा सब्र करके चीजों को समझना होता है, थोड़ी मेहनत करना होती है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। यहां पर 15, 17, 20 ये जो भी नंबर है ना, नंबर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं सर। यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना है, 3 का डिफरेंस, यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, हाँ 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितना डिफरेंस हो रहा है, फिर 2 का डिफरेंस हो रहा है क्या, बिल्कुल। एक बार फिर से चेक करना चाहूंगा मैं, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है ना, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 का, यहाँ पर कितने का है, 3 का, यहाँ पर डिफरेंस 2 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 5 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 का। अब बताइए अगले जो नंबर है 2, आपके सामने डबल क्वेश्चन मार्क आ रहा है। जब भी डबल क्वेश्चन मार्क आ जाए ना, आप लोगों को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो डबल क्वेश्चन मार्क आ जाए तो दोस्तों एक तरीका अपनाना है। क्या तरीका अपनाना है सर, अल्टरनेट रिलेशन बना के देखना है। डबल क्वेश्चन मार्क मतलब कहीं ना कहीं 2 रिलेशन है ना। चलिए दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। भैया ट्राई तो करना पड़ेगा, आप सोचो कि बस एक तीर मारो और निशाने पर लग जाए तो आप अर्जुन नहीं हो, आपको कोशिश करना पड़ेगी। सबसे पहले ऊपर वाले नंबरों को हम लोग देखते हैं, ऐसे ये वाला रिलेशन, ठीक। तो यहां पर डिफरेंस कितना है, 15 और 20 के बीच में 5 का डिफरेंस, 20 और 27 के बीच में कितना, 7 का डिफरेंस, 27 और अगले नंबर के बीच में कितना होना चाहिए, या तो 9 का होना चाहिए, क्योंकि 5 से 7 2 नंबर ही तो बढ़ा है, 7 से 9 2 नंबर तो बढ़ेगा ना। चलिए इधर चेक करते हैं, 17 और 22 5 का डिफरेंस है ना, 22 और 29 7 का डिफरेंस, तो अगला जो नंबर होगा उसके बीच में 9 का डिफरेंस होना चाहिए। क्या बात हजम हुई, क्या बात समझ में आई, चलिए बराबर आपको आई होगी। तो 9 का डिफरेंस बनाना है भाई, 29 में 9 जोड़ देंगे तो यहां पर तो कितना हो जाएगा, 9 9 18 38 हो जाएगा।
और अगर 27 में 9 जोड़ दूंगा, 9 7 26 यानी ये 6 और यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो 36 और 38 क्या हमारा आंसर होगा? ऑप्शन जरा नजर मारते हैं, है भी या नहीं है ना? चलिए ठीक है, तो 36 और 38 ऑप्शन नंबर बी में बैठा हुआ भैया, छुप के बैठा है, आप लोगों को ढूंढना है, पकड़ना अपने आंसर को। चलिए ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कब डबल डिफरेंस निकालना है, कब अल्टरनेट डिफरेंस निकालना है, ये चीजों को आप लोगों को उतारना पड़ेगा अपने दिमाग में, चीजों को गले उतारना है तो बहुत फोकस करना होता है। चलिए फटाफट करके, अगर मजा आया तो लाइक करो यार, लाइक आप नहीं करते हो, मुझे बताओ आपका जाता ही क्या है ना? आप लोगों को कोई पैसा खर्च करना है, आप लोगों को कोई बैठा है फ्री में सिखाने के लिए, है ना? तो आप लोग उसका आनंद लीजिए, है ना? और हमें भी आनंद दीजिए लाइक और सब्सक्राइब करके। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग 9वां नंबर का सवाल करेंगे, 9th नंबर का सवाल करेंगे, है ना? यहां पर करना क्या है, सबसे पहले वही काम करना है सर, अलग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे 6 और 11 के बीच में 5 का, यानी 6 एंड 11 के बीच में 5 का डिफरेंस। यहां पर कितना डिफरेंस, 9 का डिफरेंस। यहां पर कितना डिफरेंस, 25 का डिफरेंस। आप लोगों को पैसा स्पीडली निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है, स्पीडली निकालना है। चलो यहां पर इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। बोले सर कुछ लोग तो यहाँ कैरी लेंगे, 14 में से 5 माइनस करेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे। भाई ऐसा मत करो ना, क्या जाता है? सबसे पहले 45 में कितना कितना जोड़ने पर डबल जीरो वाला नंबर आ सकता है या फिर जीरो वाला नंबर? 45 है ये, 45 में क्या जोड़ने पर 134 आएगा। दिमाग लगाएंगे, पहले मैं 5 प्लस करूंगा तो 50 आ जाएगा, 50 में 50 को जोड़ूंगा, है ना? 45 ही हमारा नंबर है, ठीक है? 45 में क्या जोड़ने पर जीरो वाला नंबर आएगा? तो बोले सर 5 जोड़ने पर 50 आ जाएगा। अब 50 में 50 जोड़ दूंगा तो 100 हो जाएगा, और ये 34, क्योंकि हमें 134 के पास जाना था, है ना? चलिए कितना हो रहा है ये हो जाएगा आपके पास कितना, 80 और ये 9 89, 89। क्या सही है? एक बार चेक कर ले आपके तरीके से। 14 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास 9 बचा, यहाँ पर 12 में से 4 गया तो 8 बचा, बराबर परफेक्ट है। चलिए अगर आपको ये तरीका न समझ में आए, है ना, तो आप अपना तरीका अपना सकते हैं, है ना? आप फ्री हैं। चलिए अब इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस करें। भाई यहाँ तो कुछ कहानी नहीं समझ में आ रही, यहाँ पर 5 9 25 89 चल क्या रहा है ना? हम लोग जज ही नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस 4 का, इसके बीच का डिफरेंस 16 का, और इसके बीच का डिफरेंस 4 664 का। तो अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए अब इनको देखो, 4 और 16, 16 और 64। आपको नहीं लग रहा है 4 और 16 के बीच में अगर 4 गुना कर दे 4, यानी 4 4 जो 16 होता है? टेबल तो बचपन में याद की होगी भाई, बचपन में भले याद की, लेकिन आज भी याद रखना पड़ेगा, है ना? तभी तो आप लोग सवाल बना पाएंगे। 4 और 16 4 गुना है, 16 4 जो 64, क्या 4 गुना है? बिल्कुल है। तो इसका भी 4 गुना करने पर यहां पर एक जो नंबर आएगा, पहले वो नंबर निकाल लेते हैं। चलिए 4 4 जा 16 का 6, कैरी कितना 1, 24, 4 6 जा 24 और 1 25, तो यहां पर कितना हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा 256, बराबर है क्या? चलिए अब यहां पर जो नंबर है ना, यहां पर जो नंबर है, ठीक है, ये तो 4 गुना हो गया। अब इसमें क्या प्लस किया जाए, है ना? इस नंबर और आने वाले इस नंबर के बीच में 256 का डिफरेंस होगा, ठीक है? 256 का होगा, तो पहले इनको प्लस कर रहे हैं। 9 6 15 का 5 बच्चा 1, 8 5 13 और एक 14 का 4 बच्चा 1, और यहां पर एक 345 हो रहा है। क्या मैं सही हूं? 89 और 256 को मैंने ऐड किया है, कुछ भी नहीं किया है, 256 को 89 में प्लस किया है ना? क्योंकि आने 89 और आने वाले नंबर के बीच में डिफरेंस 256 का है। चलिए मैंने कर दिया प्लस, कितना हो रहा है ये 5 13 14 का 4 और यहाँ पर 345 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 345। चलिए इस नंबर और आने वाले नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा 345 का बनाना है। कितना बनाना है 345 का। चलिए ऐड कर दो, बड़ा सिंपल है, 4 5 9 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर प्यारे मित्रों होने वाला है 479। 479 क्या है? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 479। नहीं ये नहीं है, ये कंफ्यूज कर रहा है भाई, है ना? ये नहीं है, देखो मैं भी कंफ्यूज हुआ, आप भी हो सकते हैं, है ना? एक नजर हटी दुर्घटना घटी। तो आप लोगों को ध्यान देना है 479 का है, 479 ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी में 479 दिखाई देगा। तो बताओ मजा आया कि नहीं आया, है ना? आप लोगों को यहाँ पर जो तरीका बता रहा हूं वो तरीका लाजवाब है ना? अमेजिंग है, फनी है, मजेदार है। चलिए ठीक है, तो मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर। अच्छा जो 10वां सवाल है ना, आने वाला जो सवाल है ये वाला, फिर इसके बाद नंबर सीरीज करेंगे। ये सवाल मैं करा नहीं रहा हूं, क्यों नहीं करा रहा हूं?
क्योंकि आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपका क्लास वर्क है। आज जो भी पढ़ा रहा हूं उसी नॉलेज के बेस पर इस क्वेश्चन को बना के देखिए दोस्तों, और जो बना ले वो कमेंट में जरूर मुझे बताएं, अपने नाम के साथ अपना आंसर देना, अगर है दम तो करके दिखाओ। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अल्फाबेट सीरीज की ओर। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं अल्फाबेट का भी बहुत दमदार तरीका लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं हमारा अल्फाबेट सीरीज में हम लोग क्या लॉजिक अप्लाई करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज को मैं आप लोगों को एक यूनिक तरीके से बताने वाला हूं। वीडियो के बस एंड तक आप लोगों को वीडियो देखना। आज आप लोग नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज दोनों की छुट्टी करने वाले हो। चलिए ठीक है, क्या करना है कैसे करना है समझ लेते हैं। सबसे पहले एल के, एल से पहले के आता है या बाद में आता है? तो बोलेंगे सर पहले आता है ना, ठीक है, के पहले है ना क्या आता है, जे आता है, जे के पहले क्या आता है, यानी एक एक लेटर पीछे चलना है अपने को। एल 12 नंबर पर है, के 11 नंबर पर है, जे 10 नंबर पर है, तो आने वाला 9 नंबर वाला दैट मीन्स आई होगा। क्या सही हूं मैं? बिल्कुल आई होगा। फिर हम लोग देखते हैं ए ई आई। अच्छा, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? ए ई आई याद आ रहा है कुछ? और अगला यू है, बीच का अपसेंड है, यहां का नंबर अपसेंड है, यहां का लेटर अपसेंड है। भाई आप लोगों को याद करो, बचपन में हमने वॉवेल्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे हमने? वॉवेल्स, यानी कि स्वर। तो यहां पर ओ हो जाएगा क्या? 5 ही तो वॉवेल होते हैं हमारे अल्फाबेट्स में, 21 तो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो यहां पर ओ कर लेते हैं। चलिए ठीक है ना। अब अगला देखते हैं तीसरे वाला। हर पेयर का पहले के साथ रिलेशन बनाना है, बीच वाले का बीच वाले के साथ रिलेशन बनाना है, और आखिरी वाले का आखिरी वाले के साथ रिलेशन बनाना है दोस्तों। यहां पर पी क्यू आर, तो अगला क्या है? एस, आईओएस का है ऑप्शन नंबर सी में। देखा आपने कितना आसानी से आप लोग अपने आंसर तक पहुंच रहे हो, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला 12 नंबर वाला सवाल क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। ए बी सी, तो अगले पेयर का पहला वाला होगा डी, ठीक है। एम ओ क्यू, क्या समझ में आया? सर कुछ समझ नहीं आया। एम 13 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है। जब कुछ ना समझ में आए तो नंबरिंग कर दो, दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। और क्यू 17 नंबर से हमें बहुत आसानी से डिफरेंस समझ में आ जाता है। 13 15 17 दो का डिफरेंस है, तो अगला 19 का होना चाहिए ना, यानी 19 का डिफरेंस बनना चाहिए, यानी 17 के बाद 19 आना चाहिए, एक छोड़कर। तो 19 नंबर पर एबीसीडी का एस होता है। तो क्या डी एस है? क्या डी एस? हमारा 2 लेटर को फाइंड करने के बाद ही हम लोग आंसर तक पहुंच गए। और अगर हमारे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग बस इतना ही करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, और हम लोग आंसर तक पहुंच गए। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं हो तो आप तीसरा लेटर भी निकालेंगे, एन पी। एन का मतलब 14 नंबर पर, पी का मतलब 16 नंबर पर, आर का मतलब 18 नंबर पर। तो क्या समझ में आ रहा है? 2 का गैप बन रहा है, तो 18 और 2 20, 20 दैट मीन्स टी। तो डी एस टी है क्या? बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए ठीक है, ऐसा डिफरेंस के साथ गेम खेलते जाओ, मजा आते जाएगा आप लोगों को। चलिए 13 नंबर का सवाल क्या कहता है? एफ एच जे। नहीं समझ में आया तो नंबर डालो, 6 8 10। क्या समझ आया? बोले सर 2 तो बढ़ रहा है, 6 और 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 नंबर पर एल आता है, लिखना हो तो लिख दो, ठीक है। चलो बीच वाले का बीच वाले के साथ 7 8 9, तो अगला 10, बिल्कुल 10 10 बोले तो जे। आपको जितने अल्फाबेट के अच्छे से ऑर्डर या नंबर याद होगा, है ना, तो भैया उतने कॉन्फिडेंस से आप सवाल कर पाएंगे, है ना। हमें तो रटे हुए हैं, सी 3 और 1। अब यहां पर देखो, सी से ए पर आए तो 2 माइनस हुए, ए से आप अगर माइनस में जाएंगे तो वाई के पास चले जाएंगे। भाई एबीसीडी में क्या चलता है? ए से रिटर्न चलेंगे तो जेड आएगा ना, एबीसीडी खत्म नहीं होती भाई, पूरा साइकिलिक ऑर्डर चलता है, सर्कल बना हुआ है। यानी ए से जेड पर गए, जेड के बाद वापस ए से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ए से आप रिटर्न चलेंगे तो जेड पर जाएंगे एक स्टेप, और दूसरा माइनस करेंगे तो वाई पर जाएंगे। वाई से 2 माइनस करो तो कितने पर आ जाएंगे आप? 23 22 23, दैट मीन्स डब्ल्यू। एल जे डब्ल्यू है क्या? एल जे डब्ल्यू ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए देखा आपने, बहुत मजा आया होगा। 13 नंबर का सवाल कितना आसानी से हमने कर लिया। ऐसे ही मैं आप लोगों को 14 नंबर का सवाल बता रहा हूं। 14 नंबर का सवाल क्या कहता है? ए बी सी। चलिए अब यहां पर क्या देखा आपने? ए बी सी, पी क्यू आर, डी ई एफ और एस टी यू। आपने आपके सामने यहां पर हर एक नंबर, हर एक पेयर में
सारा सीक्वेंस में जमा हुआ है, हर एक पेयर सीक्वेंस में। ABC है, यहाँ पर आपने क्या देखा है ना, PQR है, फिर अगला नंबर क्या है DF है, और फिर अगला नंबर क्या है STU है। तो अगला नंबर, अगला पेयर क्या होने वाला है? चलिए, कौन बता सकता है आप में से? अगर आप में से कोई बता सकता है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं चैलेंज के रूप में, है ना। एक अल्फाबेट का सवाल दे रहा हूं और एक नंबर का दे रहा हूं, ठीक है। मुझे अगला पेयर आप जरूर बताइए। 14 नंबर का सवाल कमेंट करके मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर चाहिए, और उस PDF को हमारे टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कीजिएगा, या फिर इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। चलिए ठीक है, ये सवाल मैं नहीं करा रहा हूं, अगला आपको जवाब देना है। चलिए ठीक है ना, क्योंकि काफी यूनिक सवाल है। यहां पर हम 15 नंबर के सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। A B, तो अगला क्या होना चाहिए C, और अगला फिर D बराबर है H, है ना। H के बाद में G, यानी पहले रिटर्न चल रहे हैं हम लोग। 8 7, तो 6 होना चाहिए F, और फिर है ना 6 के बाद 5 होना चाहिए, तो बराबर है I J, है ना। J के बाद क्या हो जाएगा K, तो क्या CFK है क्या? CFK ऑप्शन नंबर A में है, CFK ऑप्शन नंबर A में है। चलिए, हमारा आंसर मिल गया। तो दोस्तों, अल्फाबेट सीरीज बहुत आसान है, नंबर से भी आसान मानता हूं मैं। चलिए, यहां पर देखोगे DH, ये पहले पहले का रिलेशन बनाना है ना हमें। तो सबसे पहले देखो, ये 4 नंबर पर है, ये 8 नंबर पर है। नंबर डाल दो, अगर कुछ ना समझ में आए तो नंबर डाल दो। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस देख लो 4 का, इन दोनों बीच के नंबर के बीच में डिफरेंस देख लो 4 का, तो इसका और इसका भी डिफरेंस 4 का बनना चाहिए ना। 8 और 4 का डिफरेंस बनाना है तो 12 होना चाहिए, दैट मीन्स L होना चाहिए। क्या सही हूं मैं? बिल्कुल सही है सर, 12 L होना चाहिए। L कोई है क्या? ये हमारा ऑप्शन नंबर B। हमने बस एक लेटर से आंसर निकाल लिया। अगर यहां पर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस नहीं है, और जनरली MP पुलिस या व्यापम के एग्जाम में आपको ऑप्शन में नन ऑफ दिस कम देखने के लिए मिलता है, तो आप आंसर निकाल लेंगे। ऐसा कैसा नहीं समझ में आए तो A और E के बीच में 4 का डिफरेंस है, फिर यहां पर M और Q के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो 4 4 का है, तो E और आने वाले नंबर के बीच में 4 का डिफरेंस करोगे 9, यानी यहां पर हो जाएगा 5 और 4 9, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा I। तो क्या L के बाद I है? ऐसा का ऐसा आप लोग आगे कंटिन्यू रखोगे इस सीरीज को, तो हर एक तीसरे लेटर का, हर पेयर में तीसरे लेटर का तीसरे के साथ रिलेशन बनाते जाओगे, तो बहुत आसानी से आप लोग अपने आंसर तक पहुंच जाओगे दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहां पर अगला सवाल मैं फटाफट करके सॉल्व करता हूं। अगला सवाल हमारा क्या है? S 19 18 17, तो अगला 16 है, 16 के बाद 15 होना चाहिए। ओ, कोई दिक्कत? बोले सर 2 में है, बिल्कुल दिक्कत है, 2 ऑप्शन में है। यहां पर 8 9 10 11 और एक 12, 12 बोले तो L, OL है क्या? OL दोनों में है, फिर कंफ्यूजन है ना। मजा आ रहा है ना, क्योंकि यहां पर दोनों लेटर हमें सेम मिल गए। आखिरी का करना पड़ेगा, मतलब ये सवाल पूरा करवाएगा भाई ऑप्शन हमसे। 7 6 5 4 3, क्या सही है? LOC कारगिल LOC कारगिल, है ना, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर D हमारा आंसर होगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हम लोग हमारे अगले सवाल की ओर। ऑप्शन नंबर, है ना, हमने D निकाला था अभी। अब ये 80 नंबर के सवाल में जरा ध्यान से देखिए, है ना। यहां पर क्या है? X का नंबर क्या होता है? 24 होता है क्या? U का 21 होता है क्या? R का 18 होता है क्या? O का 15 होता है? बिल्कुल होता है। तो 24 और 23 21 के बीच में 3 का गैप, 21 और 18 के बीच में 3 का गैप, 18 और 15 के बीच में 3 का गैप, तो आने वाले नंबर के बीच में 3 का गैप करो। घटते क्रम में चल रहे हैं, 24 21 18 15, तो यहाँ पर 12 होना चाहिए, दैट मीन्स L होना चाहिए। हमारा ऑप्शन L से शुरू होगा। कहानी की शुरुआत हम लोग L से ही करेंगे, है ना। ऑप्शन का, है ना, शुरुआत होगा L से, तो L तो हमें काफी जगह दिखाई दे रहा है भाई, कंफ्यूज कर देगा, हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो BD मतलब 2 का गैप, F 2 का गैप, 8 यानी यहां पर 8, H पर H के बाद में 2 का गैप, यानी J हो जाएगा क्या? LJ है क्या? LJ फिर 2 ऑप्शन में मिल रहा है, आखिरी में भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए F 6 और 5 11, है ना, 11 और 5 16, 16, है ना। यहां पर फिर गड़बड़ हो रही क्या? यहां पर देख लेते हैं हम लोग क्या है। चलो आखिरी वाले को देखना, मैं इसको हटा रहा हूं, है ना, ये हटा दिया मैंने, आखिरी वाले को चेक करते हैं। F ये 6 नंबर पर है, 11 पर है, 15 पर है, ठीक है, और यहां पर ये 18 है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है भैया? है ना, यहां पर 5, यहां पर 4, यहां पर 3, तो अगला कितना होना चाहिए?
तो अगला कितना होना चाहिए 2, 5 4 3 2, यानी 18 में से 2 तो 16 हो जाएगा, 16 पर P हो जाएगा। क्या सही है क्या? 16 पर P है ना, है क्या? चलिए एक बार हम फिर से चेक करेंगे, है ना। यहाँ पर 6, 11, 15 और 18, तो 6 से 11, अच्छा हमें बढ़ना है ना, घटना नहीं है ना। यहाँ तो बढ़ते बढ़ते क्रम में ना, 6, 11, 15, 18 तो बढ़ रहे हैं, तो बढ़ा देंगे ना, 2 बढ़ा देंगे 20 हो जाएगा ना, तो T हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है भाई, T हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा LJT, LJT दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C। देखिए हम इंसान हैं, हमें छोटी मोटी गलतियां करने का अधिकार है, लेकिन उस गलतियों से सीखने का हमारा, है ना, एटीट्यूड भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी निकाला हमने। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट सवाल की ओर। और अभी तक अगर आप वीडियो देखते आए हैं तो दोस्तों अपना नाम जरूर लिखिएगा कमेंट में, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आप लोगों को फ्री नोट्स, फ्री मटेरियल, है ना, सारी चीजें मिलने वाली है, और काफी आपको MPSI, MP पुलिस या MPPSC लेवल का कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए हमारा सेकंड लास्ट सवाल है 26, 25, 24, 23, 22। अब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अल्फाबेट के नंबर है ना ये, 22 तो मतलब अगला 21 यू होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, चलिए फाइनल करेंगे हम। BD मतलब 2 का गैप है, FHJL, अगला L होना चाहिए, बिल्कुल है क्या? ऑप्शन नंबर डी में। यहीं पर पहुंच गए हम लोग ऑप्शन के पास। 2 लेटर को सॉल्व करने के बाद, यानी हर एक पेयर में 2 लेटर को सॉल्व किया और आप अपने आंसर तक पहुंच चुके हो। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको क्लास, जरूर बताइएगा। और ये आज का हमारा जो आखिरी सवाल है 20 नंबर का सवाल, आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी देंगे। ठीक है, ये सवाल फिर मैं आप लोगों को क्लास वर्क के लिए दे रहा हूं, होमवर्क के लिए दे रहा हूं। क्लास वर्क मानो, होमवर्क मानो, स्कूल में मिलता था ना बच्चों को होमवर्क, क्लास वर्क, उसी टाइप से आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन दिया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसको न सिर्फ आपने समझा होगा, सीखा होगा, बल्कि एंजॉय भी किया होगा। तो दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे ही बहुत दमदार इजी वे में हर एक टॉपिक, चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, MP GK हो, या फिर ल्यूसेंट के टॉपिक, किसी भी GK सब्जेक्ट का कोई टॉपिक हो, हम लोग बहुत आसान भाषा में पढ़ाने वाले हैं। साथ ही हर एक लेक्चर का आप लोगों को नोट्स हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, हमारे ऐप पर मिलेगा। तो ज़रूर आप हमसे जुड़िएगा, हमें भी बड़ा मज़ा आएगा आपसे जुड़ने में, है ना। चलिए ठीक है, वीडियो को लाइक करके याद से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही और दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।